भारत और इंग्लैंड के बीच जो चौथा टी20 मैच हुआ काफ़ी ज़बरदस्त हुआ। इसका मेन रीज़न ये रहा कि जब शिवम दुबे बैटिंग कर रहे थे, एक तो शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने ज़बरदस्त बैटिंग की जिसकी बदौलत इंडिया का स्कोर 180 क्रॉस हुआ। और 180 स्कोर ऐसा स्कोर होता है टी20 में कि मैक्सिमम चांस होते हैं कि ये क्रॉस ना हो, 10% में ही 180 स्कोर अपोनेंट टीम हासिल कर पाती है। अब इस मैच में सबसे बड़ी बात ये थी कि गौतम गंभीर की चालाकी, और ये वही गौतम गंभीर कोच हैं जो रोहित शर्मा जब कप्तानी करते हैं तो टीम इंडिया लगातार हारती है। रोहित शर्मा के अलावा कोई भी कप्तानी करता है तो टीम इंडिया के जीतने का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो गौतम गंभीर ने किया क्या, जब शिवम दुबे के सर पे बॉल लगी और बॉल लगने के बाद जब कंकशन टेस्ट हुआ उसके बाद उन्होंने एक बॉल भी खेली, मगर फिर बाद में गौतम गंभीर ने सोचा अब बैटिंग तो अच्छी खासी इंडिया की हो ही चुकी है और शिवम दुबे ने 50 रन मार भी दिए हैं। अब अगर बॉलिंग की बात आती है तो शिवम दुबे को किसी भी कारण से बॉलिंग तो नहीं करनी देनी, क्योंकि शिवम दुबे की इतनी स्पीड नहीं है जितनी कि हर्षित राणा की है। तो उन्होंने क्या किया, कंकशन टेस्ट के माध्यम से शिवम दुबे को ट्रांसफर करके हर्षित राणा का डेब्यू करा दिया टी20 मैच में, और जो कि हर्ष बॉलिंग करते हुए अपने 4 ओवर में 3 विकेट ले लिए। और ये ऐसे ज़बरदस्त विकेट थे जिसने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी, और इंग्लैंड वालों को ऐसा लगा भी नहीं था कि हम लोग ये टी20 हारने वाले हैं, क्योंकि 15 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंग्लैंड की पकड़ में है। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि ये मैच इंडिया के पकड़ में आ गया और फिर लास्ट तक इंडिया ने इस मैच को नहीं छोड़ा, क्योंकि जो लास्ट में बॉलिंग हुई है बहुत ज़बरदस्त हुई। और बीच की बॉलिंग में देखा जाए तो हर्षित राणा ने जो बॉलिंग की है वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग थी। उसके बाद स्पिन अटैक जब आया है, स्पिन अटैक के आने से लगातार विकेट गिरे हैं, क्योंकि जब फास्ट बॉलिंग शुरुआत में हो रही थी तो जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत की थी, ओपनिंग जोड़ी 60 रन पार कर चुकी थी और 60 रन पार करने के बाद भी वो ज़बरदस्त दिख रहे थे। मगर जैसे ही 62 रन पर विकेट गिरा उसके बाद से फिर कंटिन्यू विकेट गिरने चालू हो गए, एक के बाद एक विकेट गिरे। एक टाइम ये इंग्लैंड 90% मैच को जीतता हुआ नजर आ रहा था, फिर लास्ट में ये हुआ 50% मैच हुआ, और मैच लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगा कि अब इंग्लैंड की पहुंच से दूर हो रहा है। मगर लास्ट में भी ऐसा लग रहा था लास्ट 3 ओवर में कि इंग्लैंड अभी इसको निकाल सकता है, मगर लगातार विकेट गिरने की वजह से फिर इंग्लैंड वो उस मैच को लास्ट में नहीं निकाल पा रहा। और लास्ट में 19 रन जब मैच में हो और कोई बैट्समैन ना हो, केवल बॉलर खेल रहे हैं और बॉल भी हो, और बॉल भी अर्शप्रीत के हाथ में हो, अर्शदीप सिंह के हाथ में हो, तो उस बॉलिंग को खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अर्शदीप सिंह की जो यार्कर प्रति एकदम सटीक पड़ती है और वो बॉलिंग ऐसी कराते हैं कि डेथ ओवर में भी बॉलिंग उनकी ज़बरदस्त रहती है। क्योंकि आईपीएल में ऐसा देखा गया है कि दुनिया के धुरंधर धुरंधर बैट्समैन भी डेथ ओवर में उनके खिलाफ रन बनाने को तरस रहे थे। वो बात अलग होती है कि कभी कभी ठीक है किसी ने रन मार दिए, और अक्सर ऐसा होता है कि बॉलर ही सारा समीकरण बिगाड़ते हैं, क्योंकि बैट्समैन एक जानता है बॉलर को कैसे खेलना, और बॉलर बॉलर को बेरहमी से मारता है, जैसे कि बुमराह ने मारा था। तो इस तरीके से देखा जाए बॉलर को जो बॉलिंग सामने कर रहा होता है उससे मतलब नहीं होता, बॉलर को केवल बैट घुमाना होता है। और कभी कभी उस चीज़ में बॉलर एक से एक अच्छे बॉलर को भी पीट देता है जिसकी उम्मीद नहीं की जाती है, जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ बुमराह ने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की थी टेस्ट मैच में, और लास्ट ओवर में 35 रन मार दिए थे। जबकि एक बैट्समैन अगर उस बॉलर को खेलने आए तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है, मगर जब बॉलर बॉलर को खेलता है तो उसका बस एक ही टारगेट होता है, बॉल को मारना। और उस बॉल में कभी कभी वो लगातार मारते चला जाता है, नहीं अक्सर होता है कि बॉलर बॉल को मारता ज़रूर है मगर कैच आउट हो जाता है, आउट होने के मैक्सिमम चांस होते हैं। मगर जब कभी बॉलर की किस्मत अच्छी हो तो बॉलर बॉलर को ही पीट देता है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो अर्शदीप सिंह की बॉलिंग की वजह से लास्ट ओवर में 19 रन कवर नहीं हुए और इंडिया 16 रन से आराम से जीत गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो इस तरीके से मैच तो ज़बरदस्त रहा, मगर मैच में ये जो कंकशन टेस्ट हुआ शिवम दुबे का, और शिवम दुबे के बाद हर्षित राणा का ड्रीम डेब्यू होना, 3 विकेट लेना, और मैच के बाद इंग्लैंड के जो कुछ बैट्समैन हैं, जैसे इंग्लैंड के जो पूर्व प्लेयर कह सकते हैं उनको, एक्स बैट्समैन हैं, उन्होंने ये कंप्लेंट भी की कि जिस हिसाब से हर्षित राणा को चेंज किया गया, हर्षित राणा को चेंज करने का वो मेथड नहीं था, और अंपायर को भी नहीं मानना चाहिए था कि हर्षित राणा को चेंज कर रहा है, क्योंकि शिवम दुबे ने बैटिंग कर ली थी। जब बॉलिंग करने का नंबर आया तो शिवम दुबे की इतनी अच्छी ना बॉलिंग है ना ही स्पीड है, मगर उन्होंने शिवम दुबे ने एक प्रॉपर बॉलर को एक्सचेंज किया है, जो कि टीम मैनेजमेंट और अंपायर की तरफ से उम्मीद नहीं की जाती कि ऐसा होना चाहिए, मगर ये चेंजेस हुए जिसमें एलिस्टर कुक और वहाँ के कैप्टन। मगर अब मैच हो चुका है, इंडिया मैच जीत चुका है, तो चीज़ें काफ़ी समझ में आती है। अगर यही मैच इंडिया हार जाता तो शायद एक कंकशन टेस्ट और इसके बाद जो हर्षित राणा का एक्सचेंज होना शिवम दुबे से, ये सब नहीं पूछी जाती। मगर कभी भी क्या होता है ना, कभी भी आप श्रृंखला जीतें या कुछ इस तरीके के मैच जीतें तो हारने वाली टीम के पास कोई ना कोई हथियार होना चाहिए अपनी हार को छिपाने के लिए। तो इंग्लैंड भी शायद वही टी20 मैच के हथियार को बना रही है कि भाई टीम इंडिया ने इस तरीके से मैच जीता, मगर ये है कि लगातार 17 सीरीज
टीम जीत चुकी है और लगातार 17 सीरीज जीतने का जो रिकॉर्ड इंडिया ने बनाया है वो अभी किसी के नाम पर नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी लगातार 7 सीरीज ही जीता है T20I की अपने घर में। और अब इंडिया लगातार 17 जीत रहा है, तो इंडिया अब इस जगह पर पहुंच चुका है कि 17 सीरीज लगातार T20I की जीतना आसान काम नहीं है और कोई भी टीम जीत भी नहीं सकती है, क्योंकि आप जब हर टीम से खेलोगे तो कोई ना कोई ऐसी टीम जरूर आएगी जो T20I सीरीज में हारेगी और हराएगी। मगर टीम इंडिया ने जहाँ भी T20I सीरीज खेली, चाहे वो टीम इंडिया में हो, टीम इंडिया अपने घर पर खेली हो, चाहे टीम इंडिया अपने घर के बाहर खेली हो, वहाँ उन्होंने T20I सीरीज में ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग की और बॉलिंग की और अपोनेंट टीम को हराया। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड क्रिकेट में बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, मगर बस चीज़ें टाइम के साथ कैसी होनी चाहिए इस पर फोकस करना होता है। जैसे कि अगर देखें तो अभी टेस्ट मैच में वो चीज़ इंडिया फोकस नहीं कर रही है। आप चाहें ये सोच लें कि अब टीम इंडिया टेस्ट मैच में रिफॉर्म हो रही है और वनडे चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली उसकी भी टीम घोषित हो गई है, उसको भी आगे देखेंगे हम लोग मैच आने से पहले कि क्या उसमें टीम्स है। और अभी देखा जाए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और कई सारे प्लेयर्स वगैरह डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं, मगर कामयाबी अभी किसी को नहीं मिली है। जाकि अगर देखा जाए तो शुभमन गिल ने जरूर एक शतक लगाया था और पुजारा ने कुछ अच्छी बैटिंग की है, मगर पुजारा का चांस अब बड़ा मुश्किल बनता है टेस्ट मैच में वापसी करना। शुभमन गिल हैं, अच्छा कर रहे हैं, मगर विराट कोहली और रोहित शर्मा से जो उम्मीदें हैं वो उनमें खरा नहीं उतर पा रहे हैं। शायद ऐसा लग रहा है कि ये बैटिंग करना भूल गए हैं, मगर ये बड़े प्लेयर हैं, कभी भी वापसी कर सकते हैं, तो हम लोग यही उम्मीद इनसे करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट अपडेट में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।